तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 तक किया था। अब हम लोग का बचता है 17वां, 18वां और 19वां। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन नंबर 18वां आपके लिए होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर 19वां और एक इसके बाद एक आईएमपी क्वेश्चन की यहाँ पे मैं लिस्ट बताऊंगा कि आपके किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आपको करने ही जाना है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे बाकी बचे हुए समय में। तो देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे चलते हैं 17 की ओर। एक कैंप में, यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, एक कैंप में 120 सैनिकों के लिए 120 सैनिकों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री, 60 दिनों की खाद्य सामग्री पर्याप्त थी। ठीक है, यदि 40 दिन बाद, यदि 40 दिनों बाद 40 सैनिक अन्यत्र चले गए। ठीक है, अन्यत्र मतलब कहीं और चले गए, अन्यत्र चले गए तो शेष खाद्य सामग्री, तो शेष खाद्य सामग्री बचे हुए सैनिकों के लिए कितने दिन चलेगी, बचे हुए सैनिकों के लिए कितने दिन चलेगी, इसको हम लोग को बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप लोग के लिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है। तो एक कैंप में 120 सैनिक हैं। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल हायर लेवल क्वेश्चन है। ठीक है, आपको यहाँ पे शुरुआत में ये क्वेश्चन समझ नहीं आया होगा, ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं बताऊंगा आपको बहुत इजी लगेगा। अब एक कैंप है, उस कैंप में 120 सैनिकों के लिए 60 दिनों की खाद्य सामग्री है। ठीक है, कितने दिनों की खाद्य सामग्री है, 60 दिनों की खाद्य सामग्री है। 40 दिनों बाद 40 सैनिक अन्यत्र चले जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन में कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को पहले तो निकालना है कि आखिर 120 सैनिकों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री थी, उसको हम लोग को ये बताना है कि 40 दिन बाद, ठीक है, 40 दिन बाद आखिर कितनी खाद्य सामग्री वहां पे बची है, उसको हम लोग को पहले निकालना है। तो देखो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका देखो। यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखते हैं कि 120 सैनिकों का 60 दिनों का खाद्य सामग्री, हम लोग ऐसा मान के चलते हैं जो 120 सैनिकों की जो 60 दिन की खाद्य सामग्री है वो कितनी है, यहाँ पे वो है आप लोग की 1 है। ठीक है, कितनी सामग्री है, खाद्य सामग्री 1 है। ठीक है, मान के चलते एक हिस्सा है यहाँ पे 120 सैनिकों के 60 दिनों की खाद्य सामग्री। तब यहाँ पे हम लोग क्या बोला गया क्वेश्चन में, यदि 40 दिनों बाद 40 सैनिक अन्यत्र चले जाते हैं। तो देखो यहाँ पे चूंकि 60 दिनों का खाद्य सामग्री कितना है, 1 है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे बोल सकते हैं क्या, तो 120 सैनिकों का 1 दिन का खाद्य सामग्री, तो ये क्या 1/60 हो जाएगा, क्या 1 भाग का कितना हो जाएगा, 1/60 हो जाएगा, मतलब 1 भाग का 60वां हिस्सा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे 120 सैनिकों का 40 दिन बाद या 40 दिन बाद या 40 दिन का खाद्य सामग्री, तो 40 दिन का खाद्य सामग्री कितना होगा, तो 40 दिन का खाद्य सामग्री होगा 40/60 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। कितना भाग हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। क्वेश्चन समझ आया। हम लोग ने 120 सैनिकों के 60 दिन का खाद्य सामग्री हम लोग 1 माने हैं, तो वैसे 120 सैनिकों का 40 दिन का खाद्य सामग्री कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में ये देखो, क्वेश्चन देखो, यदि 40 दिनों बाद, अब 40 दिनों बाद मतलब 40 दिन का खाद्य सामग्री कितना है, 2/3, मतलब इतना भाग खत्म हो गया होगा। ठीक है, 40 दिन बाद इतना भाग खत्म हो जाएगा, कितने में से, 1 में, तो 1 में से इतना भाग खत्म हो जाएगा। तो 40 दिन बाद 40 सैनिकों द्वारा 40 सैनिक अन्यत्र चले जाते हैं। तो पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं ना कि 40 दिनों बाद यहाँ पे, ठीक है, 40 दिनों बाद
या इसको लिख सकते हैं 120 सैनिकों का 40 दिनों बाद शेष 20 दिनों का खाद्य सामग्री। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का 1 में से 2/3 को हम लोग हटा देंगे, कितना हो जाएगा 1/3 भाग बचेगा। मतलब यहाँ पे लास्ट के जो 20 दिन होंगे ना, लास्ट के 20 दिन उसमें एक भाग का 1/3 भाग बचेगा। तो एक भाग में से 2/3 भाग कहाँ खत्म हो गए, वो 120 सैनिकों द्वारा 40 दिन में खत्म कर दिए गए हैं। अब बचे जो यहाँ पे क्या है 20 दिन बचे हैं, ठीक है, क्योंकि 40 दिनों बाद बोला है, 40 दिनों बाद मतलब 60 दिन का खाना था, 40 दिनों बाद तो 20 दिन बचेगा, तो 20 दिन का यहाँ पे खाद्य सामग्री कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन ये भी कहा कि है कि ये जो 40 सैनिक है अन्यत्र चले जाते हैं, तो टोटल कितने सैनिक थे 120 सैनिक, अब कितने बचे 80 सैनिक, कितने बचे 80 सैनिक। अच्छा, इसको हम लोग एक तरीके से लिख सकते हैं क्या, इसी को या 120 सैनिकों द्वारा 1/3 भाग खाद्य सामग्री को खत्म करने में लगा समय। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का कितना दिन लगेगा 40 दिन। तो 40 दिन में यहाँ पे 101/3 भाग को 120 सैनिक खत्म करेंगे। सेम इसी चीज को हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ऐसे लिखा है, क्या लिखा है देखो, यहाँ पे 120 सैनिकों का 40 दिनों बाद शेष 20 दिनों का खाद्य सामग्री, ठीक है, 120 सैनिकों का, इसको ऐसे लिख सकते हो दिनों बाद शेष, ठीक है, 100 मतलब 40 दिनों बाद शेष कितने दिन बचेंगे 20 दिनों का खाद्य सामग्री। तो 120 सैनिकों का 20 दिनों का खाद्य सामग्री कितना हो जाएगा 1 माइनस 2/3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 1/3 हो जाएगा। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 120 सैनिकों द्वारा 1/3 खाद्य सामग्री को खत्म करने में लगा समय, ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे 40 हो जाएगा। तब यहाँ पे हम लोग ऐसा मान के चलते हैं ना, देखो 40 सैनिक कहाँ चले गए, बाहर चले गए, तो 40 सैनिक अगर चले जाएंगे, देखो स्थिति ये हो गया हम लोग का स्थिति 1, ठीक है, स्थिति 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो स्थिति 2 की बात करते हैं। स्थिति 2, यदि 40 सैनिक अन्यत्र चले गए, तब शेष 40 सैनिक अन्यत्र चले गए, तब शेष सैनिक कितने बचेंगे, तब शेष सैनिक क्या हो जाएंगे 180 टोटल कितने थे 120 थे, तो 120 माइनस 40, तो टोटल कितने हो जाएंगे 80 सैनिक हो जाएंगे। तब शेष सैनिक कितने हो जाएंगे 80 सैनिक। अब यहाँ पे हम लोग को ये बताना है कि ये जो एक हिस्से का 1/3 भाग यहाँ पे बचा है, इसको 80 सैनिक कितने दिन में पूर्ण करेंगे। यही तो बोला है ना 40 दिनों बाद, तो 40 दिनों बाद कितना हिस्सा बचा है 1/3 40 दिनों बाद। तो यहाँ पे देखो 40 दिनों बाद कितना हिस्सा बचेगा 1/3 हिस्सा बचेगा। अब इसी 1/3 हिस्से को 80 लोग कितने दिन में पूर्ण करेंगे। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना x दिनों में 80 सैनिक 1/3 हिस्से को खत्म कर देंगे, ठीक है, खत्म कर देंगे। या x दिनों के लिए, x दिनों हेतु 80 सैनिकों के लिए 1/3 हिस्सा चलेगा, ठीक है। तो x दिनों में 80 सैनिक 1/3 हिस्से को खत्म कर देंगे। तब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 80 सैनिकों द्वारा 1/3 हिस्से को खत्म करने में लगा समय। कितना समय लगा, इसको x दिन लगे। कितने दिन लगे, x दिन लगे, ठीक है। तो 80 सैनिकों द्वारा 1/3 हिस्से को खत्म करने में लगा समय कितना हो जाएगा, x दिन हो जाएगा। अब यहाँ पे बताओ ये कौन सा है, व्यक्तमानुपात वाला है कि समानुपात वाला है। तो देखो अगर यहाँ पे सैनिकों की संख्या कम होगी, ठीक है,
तो दिन यहाँ पे बढ़ेंगे, जो लगने वाला दिन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये खत्म करने के लिए जो टारगेट रहेगा दिनों की संख्या वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो चूंकि सैनिकों की संख्या कम होने पर लाइट चली गई है, थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्ट करिए। सैनिकों की संख्या कम होने पर खत्म करनी, ठीक है, किसको, खाद्य सामग्री को। तो यहाँ पे क्या है, खाद्य सामग्री को खत्म करने में लगा समय बढ़ेगा। अतः क्या कौन सी स्थिति है, विक्रमानुपात की स्थिति है, विक्रमानुपात की स्थिति है। तो विक्रमानुपात की स्थिति है, तब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, सैनिकों की संख्या। यहाँ पे देखो, तब सैनिकों की संख्या, तो सैनिकों की संख्या, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, सैनिकों की संख्या, सैनिकों की संख्या, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या लगेंगे हम लोग, समानुपात, लगा समय और इसमें भी लगा समय, तो दोनों चीज यहाँ पे लिखते हैं, लगा समय और अनुपात, यहाँ पे क्या होगा, लगा समय। अब देखो ये कौन सी स्थिति है, विक्रमानुपात वाली स्थिति है। कौन सी स्थिति है, विक्रमानुपात वाली स्थिति है। तो सैनिकों की संख्या पहले वाली किससे संबंधित हो गई, लास्ट वाले से संबंधित होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो शुरुआत में सैनिकों की संख्या कितनी थी, 120 थी, ठीक है। अब 120 अगर यहाँ पे है सैनिकों की संख्या, तो उसको एक खाद्य सामग्री को खत्म करने में, ठीक है, खाद्य सामग्री को खत्म करने में कितना समय लगा है, या हम लोग बोल सकते हैं कि 120 सैनिकों द्वारा 20 दिनों का खाद्य सामग्री कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे लगने वाला जो दिन है, ठीक है, लगने वाला दिन है कितना हो जाएगा, 40 दिन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का 40 दिन हो जाएगा। यहाँ तक समझ आया। तो 120 सैनिकों द्वारा 1/3 भाग खाद्य सामग्री को खत्म करने में समय कितना लगा, 40 दिन लगा है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं कि x दिनों में, ठीक है, दिनों की संख्या कितनी मानते हैं, x दिन में ये जो 80 सैनिक बचे हैं उसके लिए 103 हिस्से को खत्म करने में लगा समय कितना है, x दिन है। तो यहाँ पे टोटल सैनिकों की संख्या कितनी है, ये है 80 और लगा समय कितना है, x है। अब समानुपात की जगह हम लोग क्या लगाएंगे, बराबर। तो 120 बटे क्या हो जाएगा, ये 80 और यहाँ पे 100 बटे क्या हो जाएगा, 40। तो x का मान आ जाएगा 120 गुणा 40 बटे कितना हो जाएगा, 80। तो 40 एकम और 40 दूनी 80 और 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे 60 आ जाएगा। और x क्या है, हम लोग दिनों की संख्या मानेंगे। अतः शेष खाद्य सामग्री जो बचे हुए सैनिक हैं उनके लिए खत्म करने में जो लगा समय है वो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 दिन लगेगा। यहाँ पे आप लिख सकते हो, अतः शेष खाद्य सामग्री बचे हुए सैनिक, अतः शेष खाद्य सामग्री बचे सैनिक कितने दिन करेंगे, 60 दिनों में पूर्ण करेंगे, ठीक है, पूर्ण करेंगे या खत्म करेंगे, ऐसा भी सकते हैं, खत्म करेंगे, खत्म करेंगे। हो सकता है यहाँ पे खत्म करेंगे को खाद्य सामग्री, शेष दिन की खाद्य सामग्री ऐसे बोल सकते हो। तो जो शेष खाद्य सामग्री है वो बाकी बचे 180 सैनिकों के लिए 60 दिनों का एक वो है, ठीक है, खाद्य सामग्री है। अब इस तरह से ये वो क्वेश्चन नंबर 17 हुआ। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग के लिए होमवर्क है, इसको आपको बनाना है। और देखो ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पर मुझे कभी बनाने नहीं है, समझ में हम ये क्वेश्चन बनेगा कैसे, लेकिन ये लॉजिक वाली क्वेश्चन है, इसको मैं बता सकता हूँ आपको ऐसी लॉजिकली। 60 मकड़ी है और 60 मकड़ी किसी काम मतलब 11 जालों को बनाने में कितना समय लेते हैं, 11 दिन में 11 जाले बनाते हैं। तो एक मकड़ी एक जाल को कितने दिन में बनाएगी, ये हम लोग का क्वेश्चन है ना। तो जाहिर सी बात है, एक मकड़ी एक दिन में 11 मतलब एक मकड़ी एक जाल को 11 दिन में बनाएगी। ये क्वेश्चन है लॉजिकली बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसको न्यूमेरिकली बनाना है।
हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 वाले, जो कि लास्ट है इस चैप्टर का। दो नल एक टंकी को पूरा भरने में, दो नल एक टंकी को पूरा भरने में 6 घंटे का समय लेते हैं। 6 घंटे का समय लेते हैं। यदि एक नल को खोलने पर, यदि एक नल को खोलने पर 10 घंटे, यदि एक नल को खोलने पर 10 घंटे में पूरा भर लेते हैं, 10 घंटे में पूरा भर लेता है, तो बताइए केवल दूसरा नल खोलने पर टंकी भरने में कितना समय लगता है। तो बताइए केवल दूसरा नल खोलने पर टंकी को भरने में लगा समय बताइए। क्या हम लोगों को क्वेश्चन में दिया है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है कि दो नल है, एक टंकी को पूरा भरने में 6 घंटे का समय लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे मान करते हैं, माना नहीं, हम लोग को दिया हुआ है दो नलों द्वारा टंकी के एक भाग को, अच्छा टंकी को, दो नलों द्वारा टंकी को पूरा भरने में लगा समय, कितना समय लगा 6 घंटे लगा। ठीक है, कितना समय लगा 6 घंटे लगा। इसे हम लोग ये भी बोल सकते हैं क्या, या इसको कैसे ले सकते हैं, दो नलों द्वारा 6 घंटों, ठीक है 6 घंटों में टंकी का भरा गया भाग, कितना भाग भरा, एक भाग भरा। सेम इसी चीज को हम लोग दूसरे शब्दों में लिख रहे हैं। दो नलों द्वारा टंकी को पूरा भरने में लगा समय कितना है, 6 घंटे है। तो दो नलों द्वारा 6 घंटे में टंकी का भरा गया समय या भरा गया भाग कितना हो जाएगा, एक भाग हो जाएगा। हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे एक बस लिख दो। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसलिए दो नलों द्वारा एक घंटे में टंकी का भरा गया भाग, तो ये कितना हो जाएगा, 1/6 भाग को वो भर पाएगा। कितने घंटे में, 1 घंटे में। दोनों नल अगर चालू है तो। अच्छा, चूंकि यहाँ पे हम लोग को दिया है ये हुआ स्थिति 1। अच्छा, स्थिति 2 में क्या दिए हैं, तथा एक मतलब पहली नल द्वारा, ठीक है पहली नल द्वारा टंकी को, अच्छा टंकी को, एक नल को खोलने पर 10 घंटे में, हाँ ठीक है, पहली नल द्वारा टंकी को भरने में लगा समय, कितना समय लगा, 10 घंटे लगा। ठीक है, 10 घंटे लगा। ठीक है, अगर पहली नल द्वारा टंकी को भरने में लगा समय कितना है, 10 घंटे। इसी को हम लोग कह सकते हैं पहली नल द्वारा 10 घंटे में भरा गया भाग, इसका टंकी का, ये कितना है, एक भाग है। तब यहाँ पे या इसलिए पहली नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग, तो ये कितना हो जाएगा, 1/10 भाग भरेगा। अगर सिर्फ पहली नल को चालू किए तो। हम लोग क्वेश्चन में क्या है, दूसरी नल को खोलने पर, मतलब चालू करने पर टंकी को भरने में लगा समय हम लोग को निकालना है। ठीक है, तब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, तब दूसरी नल द्वारा टंकी को 1 घंटे में, दूसरी नल द्वारा टंकी का 1 घंटे में भरा गया भाग, भरा
गया भाग। तो भरा गया भाग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोनों नलों द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग माइनस पहली नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग। तो ये कितना हो जाएगा, दोनों नलों द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग माइनस क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, पहली टंकी द्वारा, पहली नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग, ठीक है, द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो दोनों नलों द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग कितना है, 1/6 है, और माइनस एक नल द्वारा मतलब पहली नल द्वारा भरा गया भाग कितना है, 1/10। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका हर समान करो तो ये हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 5 - 3, तो ये कितना हो जाएगा 2/30 हो जाएगा, मतलब 1/, कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ठीक, कितना हो जाएगा 1/15, मतलब दूसरी नल द्वारा टंकी का 1 घंटे में भरा गया भाग, या दूसरी नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग किसका, टंकी का, तो ये कितना है 1/5 है। इसी को हम लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, क्या दूसरी टंकी द्वारा 1/15 भाग भरने में दूसरी नल द्वारा, ठीक है, दूसरी नल द्वारा टंकी का 1/15 भाग भरने में लगा समय, तो कितना समय है, 1 घंटा, ठीक है, कितना समय है, 1 घंटा, ठीक है। इसलिए दूसरी नल द्वारा टंकी का 1/1 भाग भरने में लगा समय कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, ठीक है, 15, और यहाँ पे क्या आएगा, घंटा आएगा, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये 15 घंटा आ जाएगा। दूसरी नल द्वारा टंकी का 1 भाग पूरा भरने में लगा समय कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15 घंटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को भी कर पाएंगे, क्वेश्चन नंबर 19वां। अब यहाँ पे कुछ समय बचा है, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर में मुझे आपको बतानी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये कितना आएगा, 15 घंटा आएगा, ठीक है, कितने घंटे आएंगे यहाँ पे, 15 घंटे आएंगे। अब यहाँ पे लास्ट के जो समय है ना, उसमें हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है वो आप यहाँ पे देखिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है उसको यहाँ पे आप देखिए। पहले तो मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है, 1 मिनट तो चलिए। तो ये होता है हम लोग का इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, और जो प्रश्नावली इस तरह से खत्म होता है। अब यहाँ पे मैं आपको देखो एक बार पूरा रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले मैं क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने जो चीज़ पढ़ा था वो है कि मान लो अनुपात के बारे में पढ़ा था, कि जैसे मान लो यहाँ पे एक हिस्सा है, जैसे कि मान लो 3 व्यक्ति हैं, ठीक है, ए, बी और सी। अब 3 व्यक्ति हैं, ए व्यक्ति 2 रुपये इन्वेस्ट किया, दूसरा 3 रुपये इन्वेस्ट किया, चौथा वाला 5 रुपये इन्वेस्ट किया, ठीक है, मान लेते हैं ऐसे इन्वेस्ट किया ए, बी और सी व्यक्ति। अब ये तीनों व्यक्ति 2:3:5 के रूप में इन्वेस्ट किए, ठीक है, पैसा का कितने अनुपात में, 2:3:5 के रूप में। और टोटल मान लो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट कितना होता है, 1100 रुपये प्रॉफिट होता है। कितना प्रॉफिट होता है, 1100 रुपये। अब इस 1100 रुपये को हम लोग को यहाँ पे इस ए में बांटना है, बी में बांटना है और सी में बांटना है। तो तीनों में अगर यहाँ पे बांटेंगे तो इन तीनों को कितना कितना हिस्सा मिलेगा उसको हम लोग को यहाँ पे बताना है। तो कितना कितना हिस्सा मिलेगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर करना होगा ना, तो यहाँ पे 2 के लिख लेना, इसको 3 के लिख लेना, इसको क्या लिखना 5 के। अब ये तीनों किसके बराबर होगा, यहाँ पे इसके प्रॉफिट के बराबर होगा, लाभ के बराबर। अब इन तीनों को जोड़ दो, 5 3 8, 8 और 2 10। अच्छा इसको हाँ चलो ठीक है, 10 के कितना हो जाएगा, 10 के। तो ये हो जाएगा आपका 1100। तो के का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 100, मतलब 1100/10, तो यहाँ पे आएगा 110 आ जाएगा। तो के का मान कितना आएगा 110। अब यहाँ पे हम लोग को के का हिस्सा निकालना है, इसमें से मतलब ए का हिस्सा निकालना है। तो ए का अगर हिस्सा निकालना है तो ए बराबर कितना आएगा 2 के, तो ये कितना आ जाएगा 2 गुना 110, तो कितना आ जाएगा 220 आ जाएगा। बी का हिस्सा निकालना है तो हम लोग 3 के करेंगे, तो 3 गुना 110, तो ये कितना आ जाएगा 33, हाँ 11 के 33। और सी का हिस्सा निकालना तो ये कितना हो जाएगा 5 के, तो 5 गुना क्या हो जाएगा 110, तो कितना आ जाएगा 55 ऐसा 0।
तो इस तरह से यहाँ पे जो 1100 प्रॉफिट हुआ है उसमें से 220 बी का हिस्सा होगा, 330 बी का हिस्सा होगा और यहाँ पे 550 किसका होगा, सी का हिस्सा होगा। तो इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें मध्यानुपाती और चतुर्थानुपाती के बारे में पढ़ना। मध्यानुपाती क्या होता है कि मान लो जैसे ए और सी है, तो ए और सी है तो इसके बीच में यहाँ पे एक ऐसा हम लोग डिजिट या संख्या इंट्रोड्यूस करते हैं जो क्या बताते हैं कि ए अनुपात बी जो है ये बी अनुपात सी के बराबर है, मतलब ए बटे जो बी है बराबर बी बटे सी के बराबर है। तो इन दोनों का अनुपात हो और इन दोनों का अनुपात हो, दोनों क्या आएगी, बराबर आएगी। तो ए बटे बी बराबर क्या होगा, बी बटे सी। इसको बोलते हैं ए और सी का मध्यानुपाती बी। अच्छा, कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि चतुर्थानुपाती, जैसे मान लो ए है, बी है, सी है, तो इसका चतुर्थानुपात क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, ए अनुपात बी समानुपात क्या हो जाएगा, सी अनुपात डी। तो ये हो जाएगा ए बटे बी बराबर कितना हो जाएगा, सी बटे डी। इसको बोलते हैं चतुर्थानुपात वाली कंडीशन। ठीक है। या कई बार तृतीय अनुपात भी पूछा जाता है कि जैसे मान लो ए और बी दो संख्या है, इसका तृतीय अनुपात क्या है, सी है। तब क्या हो जाएगा यहाँ पे, तब ये हो जाएगा कि ए और बी का जो अनुपात होगा बी और सी के अनुपात के बराबर होगा। तो ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। इस तरह से ऐसे अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे बी और बी को गुणा कर दो तो ए गुणा सी बराबर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर। तो बी का मान कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए सी हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग बी का मान निकाल सकते हैं और इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज समझ आएगी नहीं आपको। तो यहाँ पे हम लोग ये प्रश्न और इसको फिनिश करते हैं। इसके बाद जैसे और क्वेश्चन तो नहीं बचे हैं मेरे हिसाब से, मैं सभी क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। जितने क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल में थे वो सब क्वेश्चन और यहाँ पे आपके एग्जाम्पल से सभी क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन हमने किए हैं। अच्छा, और उदाहरण में भी हमें कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, और आप क्वेश्चन बनाते रहिए। अगर क्वेश्चन कहीं डाउट है तो देखिए, अगर आपसे खुद से बनते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप पहले खुद से बना के देखिए, उसके बाद आप यहाँ पे क्या कीजिए, लेक्चर को देखिए। अगर नहीं समझ आता है तो, अगर समझ आता है तो पहले आप खुद से बना के देखिए। नहीं बनता है तब के लिए ये वीडियो है। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर लेते हैं। ये तो अध्याय नंबर 5 खत्म होता है। तो अध्याय नंबर 5 खत्म होता है और ये उसका लास्ट क्वेश्चन भी था और लास्ट क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। ठीक है, जय हिंद।